गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मॉडल थ्योरी। विशेषकर ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है जिसमें हम दो थ्योरी यूज में लेते हैं, लॉक एंड क्यू थ्योरी और कोवैलेंस इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। देखो लॉक पहले देखते हैं, लॉक एंड क्यू थ्योरी। ये थ्योरी दी थी एमिल फिशर ने। देखो एंजाइम होता है वो उसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसका कारण क्या है? एंजाइम होता है, एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है और एक्टिव साइट की यूनिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है और ऐसा सबस्ट्रेट जिसकी ज्योमेट्रिकल शेप इस एंजाइम की एक्टिव साइट के कॉम्प्लीमेंट्री हो, उसी के साथ एंजाइम रिएक्शन करता है और EX कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट देता है। अब हमने इनको एक मॉडल के द्वारा बनाया है। आप भी अपने तरीके से मॉडल को ट्राई कर सकते हो। तो ये एक एंजाइम है, हमने 3 प्रकार के सबस्टेंस लाए। तो इसमें 1, 2, 3, 2 और 3 की ज्योमेट्री इस एंजाइम की ज्योमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो अभिक्रिया इसमें कौन सा, मतलब एंजाइम के साथ अभिक्रिया कौन सा सबस्ट्रेट करेगा? पहला। तो पहला अभिक्रिया करके ES कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये दोनों फिट नहीं होंगे तो यहाँ से इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी, तो ES कॉम्प्लेक्स बना के इससे प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम पृथक हो जाएगा। मतलब इस थ्योरी के अनुसार एंजाइम की एक निश्चित ज्योमेट्री है तो इसको रिजिड थ्योरी बोलते हैं। मतलब एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या है? रिजिड। लेकिन कई रिएक्शन के पे अध्ययन करने के बाद ये थ्योरी ज़्यादा सफल होती दिखाई नहीं दी। तो इसकी अगली थ्योरी कोवैलेंट ने दी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसके अनुसार एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, प्लस सबस्ट्रेट के अनुसार उसकी एक्टिव साइट में चेंज हो सकता है, तभी बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसका मतलब फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है वो सामने आई। हमें कई उदाहरण देखते हैं, जैसे कई कंपाउंड होते हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं लेकिन अभिक्रिया नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? उस एंजाइम की एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट ने डिस्टॉर्ट कर दिया, हमें डिस्टॉर्टेड शेप में आ गई है। कुछ छोटे मॉलिक्यूल भी बाइंड हो जाते हैं फिर भी अभिक्रिया नहीं होती। इसका मतलब है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट या पुअर अलाइनमेंट है, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है। और कई जो अभिक्रिया करते हैं इसका मतलब उनका प्रॉपर अलाइनमेंट है एक्टिव साइट के साथ और अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट देखो एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं तो आखिर बायो के मतलब मॉलिक्यूल ही, मतलब इसका कोई केमिकल स्ट्रक्चर तो होगा। एंजाइम में जैसे प्रोटीन होते हैं तो एमिनो एसिड होते हैं, COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और अन्य इसी प्रकार सब्जेक्ट की भी कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होगी। तो दोनों के बीच में रिएक्शन है, इंटरेक्शन है। उस इंटरेक्शन की नेचर क्या है? तो इस नेचर में देखो, इस इंटरेक्शन में मेन रोल अदा करता है एमिनो एसिड इन विसिनिटी ऑफ एक्टिव साइट। मतलब एक्टिव साइट के नज़दीक वाला एमिनो एसिड इसमें मुख्य भूमिका अदा करता है। अब इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन के प्रकार देखो क्या हो सकते हैं? आयनिक इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर इंटरेक्शन हो सकता है। नॉन पोलर जहाँ पे आ गया इसका मतलब वहाँ पे वांडरवाल वगैरह, और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। अब देखो ये इंटरेक्शन यहाँ पे हम एंजाइम विशेष के लिए अलग अलग होती है। जब हम पढ़ेंगे ना, जैसे हमारे सिलेबस में है कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इत्यादि, तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन होगी तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में इन चारों में से कौन सी इंटरेक्शन वहाँ पे हो रही है। और इसके लिए विशेषकर मॉडल्स की आवश्यकता आती है। कलर्ड मॉडल उससे ज़्यादा समझ में आते हैं, तो वो भी हम देखेंगे।